बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 3 मोशन और आज हमारा लेक्चर नंबर 18। इसमें करेंगे हम पास्ट पेपर्स के न्यूमेरिकल्स 2019, 2018 और 2016। 2017 में जो है आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल नहीं था, तो इसलिए 2017 जो यहाँ पे मिसिंग है। तो हम देखते हैं 2019 में चैप्टर 3 का क्या न्यूमेरिकल आया था। A body starts from rest and moves with constant acceleration 10 meter per second square. How much distance will it travel in fourth second of its motion? ठीक है, एक बॉडी है और ये न्यूमेरिकल जो है, ठीक है, कभी कार के साथ भी आता है। आकार, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो जो भी चीज़ हो, ठीक है, तो आकार या बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कर रही है फ्रॉम रेस्ट। उसके बाद मूव करती है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें जो होता है ऐसे न्यूमेरिकल में कभी एक्सेलरेशन गिवन होता है और कभी एक्सेलरेशन गिवन नहीं होता, हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया हमारा ए। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन फोर्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, फोर्थ सेकंड में, ठीक है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे देखें, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हम एक जो है लाइन बनाएंगे, टाइम लाइन, और उससे हम समझेंगे कि क्या हमें चीज़ कैलकुलेट करनी है। ये मैंने देखें एक लाइन बनाई है, ठीक है, ये टाइम की मैंने लाइन बनाई है और ये यहाँ पे ये समझ लें कि ये 0 टाइम है। यहाँ पे ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। अब देखें टाइम में क्या होता है कि ये यहाँ पर ये 0 है और 0 के जस्ट समझ लें कि इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से 1 सेकेंड स्टार्ट हो गया और यहाँ पे 1 सेकेंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद फिर फौरन ही यहाँ से दूसरा सेकेंड शुरू हो गया और यहाँ पर सेकेंड कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड सेकेंड शुरू हो गया और यहाँ पर थर्ड सेकेंड कंप्लीट हो गया, यानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का ये ड्यूरेशन है थर्ड सेकेंड। फिर थर्ड के बाद यहाँ पे फोर्थ शुरू हो गया, यहाँ पे फोर्थ कंप्लीट हो गया, यानी ये पूरा ड्यूरेशन है 3 से 4 तक का, ये है फोर्थ सेकेंड, ठीक है। इसी तरह 4 कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 5 शुरू हो गया और यहाँ पे 5th कंप्लीट हो गया, यानी ये पूरा ड्यूरेशन क्या है 5th सेकेंड, और फिर 5th के बाद ये है क्या है 6 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ठीक है, इस तरह से अभी इन्होंने जो दिया है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल इन फोर्थ सेकेंड, तो 4 सेकेंड का मतलब ये है कि आपको, ठीक है, इस एक फोर्थ सेकंड में, चौथे सेकंड में, ठीक है, इसने बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, यानी जब बॉडी ड्राइवर थी कि इनिशियल टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बॉडी रेस्ट में थी। उसके बाद जब मूव करना शुरू कर रही है तो उसका एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए, अब जो डिस्टेंस क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है तो डिस्टेंस को भी देख लें। ये बॉडी जो शुरू से, यानी कि जब से चलना शुरू हुई है, ये बॉडी शुरू से 3 सेकंड में, ठीक है, यानी कि पूरा, यानी 1 2 3 टोटल 3 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, S3 से, ठीक है। और फिर ये 4 सेकंड में, यानी कि पूरा शुरू से लेके यहाँ तक, ठीक है, 4 सेकंड में, यानी कि 4 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करती है उसको हम डिनोट करते हैं किससे, S4 से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हमारे पास 4th सेकंड लिखा हुआ आएगा इस न्यूमेरिकल में, तो हमारे पास हमें कौन सा, ठीक है, ड्यूरेशन होगा, वो होगा इस यहाँ से लेके यहाँ तक का, और उसमें डिस्टेंसेस कौन से आएंगे, इन्वॉल्व कौन से होंगे, S3 और S4, ठीक है। 4 सेकंड है तो S3 S4, और अगर कहीं पे 5 सेकंड होगा, यानी कि 5th सेकंड की बात हो रही होगी कि 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, तो 5th सेकंड में फिर हमारे पास आएगा, ठीक है, क्योंकि 5th सेकंड होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 5th सेकंड में क्या आएगा आपके पास, S4 आएगा और फिर S5 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये बनेगा ये। अब यहाँ पे ये देखेंगे, जब हम यहाँ पर S3 और S4 के लिए, ठीक है, हम इक्वेशन लेते हैं तो दोनों में आप लेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, यानी इस तरह का जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें आप कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू
VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, ठीक है, इक्वेशन बनाते हैं या हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक, और उसके बाद अभी हम ये देख लेते हैं कि हमारा डाटा जो है वो क्या है। अब ये देखें 4 सेकंड में आपको जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक S3 है और ये 4 सेकंड में S4 है, और आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक इस 1 सेकंड का डिस्टेंस। तो इस 1 सेकंड का डिस्टेंस जो है आपके पास आएगा S4 माइनस S3। S4 का जो डिस्टेंस आएगा उसमें से हम S3 का जो डिस्टेंस आएगा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि 4 सेकंड में बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, आगे हम देखें डाटा बनाते हैं। डाटा हमारे पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको S4 माइनस S3, ये आपका 4th सेकंड का, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, बॉडी ने जो कवर किया ये मालूम करना है। तो अब यहाँ पे इसका मतलब हमें क्या चाहिए, S4 चाहिए, S3 चाहिए। जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, मालूम कर लेंगे 4th सेकंड का डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखें S3 जो है, ठीक है, S3 वो डिस्टेंस है बॉडी जो 3 सेकंड्स में कंप्लीट कर रही है। ठीक है, तो हम इसके लिए टाइम जो है, जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें टाइम कितना पुट करेंगे, T होगा हमारा 3 सेकंड्स, और हम अप्लाई कौन सी करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है कि हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, और वो क्या होती है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब S3 की बात हो रही है तो यहाँ S3 लिखेंगे, और यहाँ पे टाइम जो है यानी T की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 0, टाइम हमारे पास क्या है 3, और यहाँ पर हाफ, और एक्सेलरेशन हमें, ठीक है, गिवन है 10, और टाइम हमने पुट कर दिया 3। ठीक है, ये 0 हो जाएगी ये वाली टर्म। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें कि 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यानी आप इसको डिवाइड कर लें या कैंसिल कर लें, या 5 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे 5 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आएगा। यहाँ पर आएगा S3 आपका 45 मीटर। अब S4 आपका कौन सा डिस्टेंस था जो कि बॉडी ने कवर किया था कितने टाइम में, 4 सेकंड में, यानी शुरू से लेके 4 सेकंड तक बॉडी ने जितना डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। S4 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम जो होगा यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 पुट करेंगे, यहाँ पे हाफ, एक्सेलरेशन सेम है 10, और टाइम क्या होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन बता दिया उन्होंने कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा 10। ठीक है, टाइम कितना है यहाँ पर 4 के लिए, यानी S4 के लिए 4, और S3 के लिए क्या लिया था हमने 3। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 16 हमारे पास आ गया 80 मीटर, यानी S4 जो है वो है 80 मीटर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था, डिस्टेंस कवर्ड इन 4th सेकंड, और वो होता है हमारे पास S4 माइनस S3। तो S4 आया 80, S3 आया था 45, आपने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे आया 35 मीटर। तो उस 1 सेकंड में, चौथे सेकंड में, 4th सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 35 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे देखें अब हमारे पास 2000, ठीक है, 18 का प्रॉब्लम। 2019 में जो है हमारे पास जो सेकंड एक और न्यूमेरिकल भी आया है, और वो आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, आपका जो बुक का न्यूमेरिकल है, बुक का न्यूमेरिकल नंबर 12। ठीक है, वो है सेम आपका, समझ लें। ठीक है, अब बुक का न्यूमेरिकल नंबर 12 जो है हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसको आप देख लीजिएगा। ये हमारे पास है, 50 ग्राम बुलेट इज फायर्ड इनटू अ 10 किलोग्राम ब्लॉक दैट इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग कॉर्ड so that it can swing as a pendulum. If the block is displaced so that its center of gravity rises by 10 centimeter, what was the speed of the bullet? ठीक है, ये आया आपका 2019 में। अब ये क्योंकि हम कर चुके हैं तो ये हम यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो बुक के न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, अगर वो सेम आए हैं या वैल्यूज चेंज करके आए हैं तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगी कि कौन सा आया ये। ठीक है, अब इसलिए हम आ रहे हैं 2018 पर। 2018 में हमारा ये न्यूमेरिकल आए हैं, 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यू है, बुक के नहीं है, इनको हम, ठीक है, करते हैं ये। 2018 में देखें पहला न्यूमेरिकल क्या है, अ ब्रिक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, ठीक है, अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक लाइन बनाई है, और ठीक है यहाँ पर, ठीक है, ये फिगर जो मैं बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, इसको जो है आप चाहें तो बना लें, और चाहें तो या आप नहीं बनाएं, अगर आपको वैसे भी कर सकते हैं तो आप वैसे ही कर लें। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरी होगी डायग्राम मैं आपको बता दूंगी। इससे प्रीवियस वाले जो हमने न्यूमेरिकल में जो समझ लें कि
कैलकुलेट किया है 4th सेकंड का डिस्टेंस, उसमें भी आपको जो मैंने फिगर बनाई है टाइम लाइन की, वो आपको समझाने के लिए बनाई है, वो बनाना भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अब ये देखें, मैंने जो ये एक समझ लें कि ये हाइट बना दी 5 मीटर की, ठीक है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड तक की पूरी हाइट है 5 मीटर, ठीक। अब यहाँ से जो है समझ लें कि ब्रिक जो है जिसका मास 2 किलोग्राम है, इसको यहाँ से ड्रॉप किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। अब इसको यहाँ से जब ड्रॉप कर रहे हैं, तो जब चीज़ आपने कोई हाथ में पकड़ी हुई होती है और फिर आप उसको नीचे फेंकते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होती है, क्योंकि आपने जब इसको पकड़ा हुआ है तो रेस्ट में है, और रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो। तो ये ब्रिक की इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, VI, ठीक है। इसको ड्रॉप किया है 5 मीटर की हाइट से, और फिर जब ये यहाँ पर आई तो ये इसने, ठीक है, यहाँ पर जो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर, ठीक है। और बाकी कितना रह गया, ये 3 मीटर। तो ये कह रहे हैं कि 3 मीटर अबव द ग्राउंड। तो 3 मीटर अबव द ग्राउंड का मतलब है किस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, बी पॉइंट की। तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर जब हाइट जो है 3 मीटर अबव द ग्राउंड है, इस ब्रिक की वेलोसिटी क्या होगी। तो ये समझ लेंगे, यहाँ पर हम इसको कहेंगे कि ये इसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि हम अब जो समझ लें इसका जर्नी कंसिडर कर रहे हैं, फ्रॉम A to B कंसिडर करेंगे। तो A to B के लिए A पॉइंट की वेलोसिटी इनिशियल होगी और B पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल होगी। तो हम समझ लें हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और A से B तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो हम कैसे निकालेंगे, 5 में से, ये 5 में से अगर हम 3 माइनस कर दें तो ये A से B तक का डिस्टेंस आ जाएगा 2 मीटर। तो ये डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि हमारे पास ये जो हाइट है H, ये आ जाएगी 2 मीटर। फिर इस तरह की जो अगर आपके पास मोशन होती है, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पर इसमें देखें कि जो मोशन होती है फोर्स, यानी कि अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। यानी अगर जब आपने कोई चीज़ ड्रॉप कर दी या नीचे से आपने कोई चीज़ ऊपर फेंक दी, उसके बाद, ठीक है, हमारी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती है, सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है। तो इसको हम कहते हैं ये मोशन क्या होती है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अगर बॉडी मूव करती है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बॉडी अगर नीचे आ रही होती है तो हम उसका G जो है पॉजिटिव लेते हैं, और अगर बॉडी ऊपर जा रही होती है तो हम G क्या लेते हैं, -9.8। तो यहाँ पे नीचे आ रही है ब्रेक, इसलिए हम G क्या लेंगे, +9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा डाटा जो है देखें क्या बनेगा, ठीक है, हमारा डाटा बनेगा, मास हमें गिवन है लेकिन यहाँ मास की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम लिख लेते हैं डाटा में 2 किलोग्राम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एट पॉइंट A 0 मीटर पर सेकंड। हाइट जो है यानी A से B तक जितना डिस्टेंस कवर किया है वो कैसे निकालना हमने, 5 मीटर माइनस 3 मीटर, 2 मीटर। और एक्सेलरेशन हम ले रहे हैं G, ठीक है, डाउनवर्ड मोशन है तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। अब इस डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, मास को तो छोड़ दें आप, मास का काम नहीं है, इस डाटा के अकॉर्डिंग आप ये देखें कि आपका कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्टेंस कवर्ड है। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए अप्लाई करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है, 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VS स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब आपके पास, ठीक है, मोशन होती है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो A को हम रिप्लेस कर देते हैं G से, और S जो होता है उसकी जगह आ जाता है आपके पास H, यानी हाइट, ठीक है। तो हमने लिखा 2GH इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। 2G की वैल्यू 9.8, H 2, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, ये टर्म 0, ठीक है, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आ रहा है 39 ठीक है 2। ये है VF स्क्वायर की वैल्यू, हमें चाहिए VF। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पर, हमने स्क्वायर रूट लिया, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसका 39.2 का स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, किस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, यानी कि किस पर, 3 मीटर हाइट पर आ जाएगी अबव द ग्राउंड, 6.26 मीटर पर सेकंड। ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, या आपके पास वेलोसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है 2018 का न्यूमेरिकल, अ बलून टाइड अप विद अ वुडन पीस, ठीक है, इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वो बलून है जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है,
ठीक है। और उसके साथ जो है ठीक है कोई भी चीज़ आप समझ लें लटका सकते हैं। बड़े बलून होते हैं तो उनके साथ जो है समझ लें कि कोई उसके साथ सीट्स होती हैं, उन पर तो पर्सन भी बैठ के मूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख लें कोई एक बलून है और उसके साथ जो है एक वुडन पीस जो है अटैच है और बलून मूव कर रहा है अपवर्ड और उसकी वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब क्या होता है एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है। जब ये बलून जो है ऊपर जाता है और 300 मीटर की हाइट पर पहुंचता है तो क्या होता है वुडन पीस इज डिटैच फ्रॉम द बलून। वुडन पीस जो है उससे अलग हो जाता है बलून से। ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अब ये आपको देखना वुडन पीस को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको टाइम टोटल टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अब ये देखिए कि ये प्रॉब्लम जो है ये किससे सिमिलर है, ये आपने जो अपनी बुक का न्यूमेरिकल किया था हेलीकॉप्टर वाला। ठीक है कि हेलीकॉप्टर जो था ठीक है ऊपर जा रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी और 80 मीटर अबव द ग्राउंड पे उसने पैकेज ड्रॉप किया था और आपको टाइम कैलकुलेट करना था पैकेज का कि कितनी देर में पैकेज ग्राउंड तक पहुंचता है। उससे बिल्कुल सेम मेथड है। ठीक है। बस समझ लें हेलीकॉप्टर की जगह बलून हो गया है और जो है वेलोसिटी और हाइट जो है यहाँ पर इनकी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। बाकी बिल्कुल मेथड क्या होगा सेम होगा। ठीक है। और ये हमारे पास प्रॉब्लम है बुक का प्रॉब्लम नंबर 3। ठीक है। इसमें जो है बिल्कुल सिमिलर ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर ये देखें हमने क्या कहा था कि जब भी कोई चीज़ ऊपर जाती है, जब भी कोई चीज़ ठीक है हेलीकॉप्टर हो बलून हो ठीक है, जब वो चीज़ ऊपर जा रही है किसी वेलोसिटी से और ड्यूरिंग मोशन यानी चलते चलते ठीक है वो कोई चीज़ ड्रॉप करती है, उसमें से कोई चीज़ गिरती है तो क्या होगा वो चीज़ उसके अंदर से जो ड्रॉप होगी या गिरेगी तो उसकी भी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि चलते चलते उसने क्या किया ड्रॉप किया है। अब अगर इसने ड्यूरिंग मोशन ड्रॉप किया है तो उस पैकेज या उसकी यहाँ पे कौन सा वुडन पीस है ये, तो उस वुडन की ठीक है उस वुडन पीस की भी ठीक है वुडन पीस है ठीक है उस वुडन पीस की भी वेलोसिटी क्या होगी वही होगी जो कि उस बलून की वेलोसिटी थी। ठीक है। अब अगर वुडन पीस की वेलोसिटी भी हमारे पास कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, अगर वुडन पीस की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है ठीक है तो वो क्या होगा वो यहाँ ए पॉइंट से नीचे नहीं आएगा। ठीक है। नीचे कब आता है, ठीक है नीचे कब आता है इससे पहले अभी हमने देखा इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में कि जब आप कोई चीज़ रेस्ट में यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जब ज़ीरो होती है ठीक है उससे जब आप ड्रॉप करते हैं तो फिर वो चीज़ ऊपर नहीं जाती, वो क्या होती है उस पॉइंट से नीचे आ जाती है। ठीक है। और अगर आप कोई ऐसी चीज़ जो है ड्रॉप कर रहे हैं ठीक है जो कि चलते चलते ड्रॉप हो रही है ड्यूरिंग मोशन ड्रॉप हो रही है तो उसकी वेलोसिटी होती है तो फिर वो नीचे यहाँ से नहीं आती बल्कि वो क्या होती है पहले ऊपर जाती है और ऊपर कब तक जाएगी जब तक कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाएगी। यानी अगर यहाँ पर इसकी 15 मीटर पर सेकंड है वुडन पीस की वेलोसिटी तो ये ऊपर जाएगा और इसकी वेलोसिटी आहिस्ते आहिस्ते कम होगी। ठीक है 10 होगी 5 होगी 3 2 और यहाँ पे जब ज़ीरो हो जाएगी वो पॉइंट जो होगा समझ लें कि उसका लास्ट पॉइंट होगा ठीक है अपवर्ड में और उसके बाद फिर ये चीज़ जो है वो जो कि ड्रॉप की गई है वो नीचे आती है। ठीक है। तो जब भी चलते चलते कोई चीज़ ड्रॉप की जाती है तो लाजमी क्या होगा उसका एक ठीक है अपवर्ड मोशन होगी, अपवर्ड जर्नी होगा और फिर उसका डाउनवर्ड जर्नी होगा। ठीक है। इस तरह से जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमारा आंसर समझ लें कि ये सही आएगा। हम T1 कैलकुलेट करेंगे T2 कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ही ठीक है आप डायरेक्ट उसको नीचे लेके आ गए और आपने उसको समझ लें कि ऊपर अपर जर्नी कंसिडर नहीं किया तो आंसर क्या होता है फिर वो रॉन्ग आ जाता है। यहाँ पर अब हम उसी तरह से देखना है कि जो था बलून जो था यहाँ से ठीक है ऊपर जा रहा था और यहाँ पर समझ लें कि कितनी हाइट है ये 3 मीटर है 300 मीटर है, इसको H2 से डिनोट करना है। 300 मीटर हाइट पर इसने क्या किया ठीक है वुडन पीस जो था ड्रॉप किया, ये डिटैच हो गया। यहाँ पर अब वुडन पीस जो है जिसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वुडन पीस की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, फिर वुडन पीस नीचे आएगा और यहाँ पे ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। ठीक है। तो अब हमें टाइम कैलकुलेट करना है कितने टाइम में ग्राउंड पे आया, तो ये पहले ऊपर गया है उसका टाइम जो है T1 है और फिर ये नीचे आया है B2C, इसका टाइम T2 है। हम T1 कैलकुलेट करेंगे T2 कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल टाइम आ जाएगा ठीक है ग्राउंड तक पहुँचने का। अब लेकिन हमें जो T2 कैलकुलेट करना होता है उसके लिए हमें क्या होता है ये हाइट चाहिए होती है H। ठीक है यानी B से C तक की हाइट, और इस H के लिए हमें चाहिए होता है ठीक है ये वाली हाइट A से B तक की H1। ठीक है। अब यहाँ पे H1 और ये हमसे कहा नहीं गया पूछा नहीं है लेकिन हम H1 हाइट जो है अपर जर्नी की हाइट भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि
T2 के लिए चाहिए होगी। ठीक है, तो अपवर्ड जर्नी कहाँ होगा, फ्रॉम A to B होगा। अपवर्ड जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी होगी जो कि A पॉइंट की वेलोसिटी थी 15 मीटर पर सेकेंड, और अपवर्ड जर्नी में फाइनल वेलोसिटी होगी B पॉइंट की विच इज़ 0 मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम होगा T1 और हाइट होगी H1। अब ये जो वुडन पीस मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8। अब जब ये ऊपर जाएगा तो इसका G होगा माइनस 9.8, और जब ये नीचे आएगा डाउनवर्ड मोशन में हम G लेंगे प्लस 9.8। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डाटा बना लेते हैं अपवर्ड जर्नी का, जो कि हमारे पास है फ्रॉम A to B। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है A पॉइंट की, फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड B पॉइंट की, G माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, H1 हाइट और T1 टाइम। ठीक है, T1 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और ये होती है हमारे पास VF इजिकल टू VI प्लस GT। G हमने क्या किया, A से, ठीक है, रिप्लेस किया। ठीक है, A से हम A को हमने रिप्लेस किया G से, क्योंकि ये आपके पास है मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 15 और G है माइनस 9.8, ये हो गया माइनस 9.8 T1। ये माइनस 9.8 T1 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 9.8 T1, ये है 15। आपको T1 कैलकुलेट करना है, 9.8 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिनोमिनेटर में यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करेगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 9.8, आंसर आ रहा है हमारा 1.53 सेकेंड। ये हो गया अपवर्ड जर्नी का टाइम T1 1.53 सेकेंड। अब H1 के लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और ठीक है आप सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों से आपके पास H1 आ जाएगा। डेटा हमारे पास दोनों का है। यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, A की जगह मैंने G लिखा है और S की जगह मैंने H1 लिखा है। 2G H1 इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। G की वैल्यू मैंने पुट की माइनस 9.8, H1 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15, और ये इसका स्क्वायर। ठीक है, 0 ख़त्म हो जाएगा और ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, माइनस रहेगा, और 15 का स्क्वायर ये होता है 225। यहाँ पे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 को 9.8 से, या 19.6, और माइनस रहेगा। अब दोनों साइड पे माइनस है तो कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे H1 की वैल्यू जो आपको निकालनी है, तो 19.6 को आप इधर लेके आ जाएंगे। 19.6 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा, तो H1 होगा 225 डिवाइडेड बाय 19.6, और ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 11.48। ठीक है, इसको राउंड ऑफ भी कर लिया हमने, तो H1 की वैल्यू आ रही है 11.48 मीटर। ये हमने अपर जर्नी की दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, T1 और H1। अब डाउनवर्ड जर्नी पे आते हैं, वो है हमारा, ठीक है, फ्रॉम B to C, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड जर्नी में किस पॉइंट की, B पॉइंट की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, G जो है डाउनवर्ड जर्नी में क्या होता है, पॉजिटिव प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए H2 हमें गिवन था 300 मीटर। अब हमें H मालूम करना है, तो H के लिए हम क्या करेंगे, H1 और H2 को ऐड कर लेंगे। इसको आप दोबारा से देख लें कि आप क्या करेंगे यहाँ पर, कि आपने देखें ये आपको हाइट दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है 300, और ये आपने कैलकुलेट कर ली 11.48। अब इन दोनों को देखिए, जब आप ऐड करेंगे तो आपकी यहाँ से B से लेके ग्राउंड तक यानी C तक की हाइट आ जाएगी। इसको हम डिनोट कर रहे हैं H से। H क्या है, B to C हाइट है आपकी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, H1 में H2 जो है ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास, ठीक है, आ जाएगा H आ रहा है हमारा, ठीक है, H1 और H2 ये ऐड किया हमने 311.48 मीटर। और यहाँ पे हमें T2 कैलकुलेट करना है, डाउनवर्ड जर्नी का टाइम। तो T2 के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हम थर्ड जो है नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि, और फर्स्ट भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल हमारे पास वेलोसिटी नहीं है, एट पॉइंट C की वेलोसिटी नहीं है डाउनवर्ड जर्नी की। H हमारे पास है 311.48, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, डाउनवर्ड जर्नी के लिए है 0, टाइम हमारा क्या है T2 और हाफ, ठीक है, G हमारे पास 9.8 और T2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखें S की जगह सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में मैंने S की जगह लिखा है H, और A की जगह मैंने लिखा है G, और टाइम आप जिसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे हम डाउनवर्ड जर्नी का टाइम T2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे 9.8 को आप जब 2 से कैंसिल करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.9, और ये है T2 स्क्वायर। ठीक है, अब आपको T2 स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये
जो है राइट हैंड साइड लेफ्ट पे लिख ली और लेफ्ट राइट पे लिख ली, मेरी इक्वेशन बन गई 4.9 T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 311.48। अब T2 स्क्वायर के लिए क्या करना है, 4.9 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो ये मैंने डिवाइड किया 311.48 को 4.9 से, तो आंसर आएगा 63.567। लेकिन ये है आपके पास T2 स्क्वायर की वैल्यू, आपको चाहिए T2 की वैल्यू, इसका स्क्वायर हटाना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने पे क्या होगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे T2 बचेगा और यहाँ पे आप इस नंबर का ठीक है स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आंसर आएगा 7.973। ठीक है, और ये इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है ये आपके पास टाइम आ रहा है तो इसका यूनिट हमारे पास क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक, ये हमारे पास T2 आ गया। अब दोनों टाइम को हम ऐड कर लेंगे तो ये होगा हमारे पास टोटल टाइम, ये टाइम टू रीच द ग्राउंड T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ये हमारे पास T1 की वैल्यू आई थी, ये हमारे पास T2 की वैल्यू आई है, हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ठीक है, हमने यहाँ पे भी राउंड ऑफ किया है 5 के आगे, आपके पास कुछ स्मॉल डिजिट्स आएंगे तो ये T इज इक्वल टू आएगा 9.5 सेकेंड। ठीक है, तो वुडन पीस को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, 9.5 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास 2000 ठीक है 16, मैंने आपको बता दिया 2017 में हमारे पास न्यूमेरिकल नहीं आया था, बल्कि आया था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये प्रूव करना था और उसके साथ आई थी डेफिनेशन, ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम डिफाइन करके आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव करना था। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कि आइसोलेटेड सिस्टम होता है इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडीज। ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती बॉडीज पर, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ये 2016 में हमारे पास ठीक है चैप्टर 3 में से एक इंक्लाइंड प्लेन का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें आपको ये बताना है कि इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल बॉडीज स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन हैव द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, हाउ डज इट हैपन, एक्सप्लेन। तो यहाँ पर आप ये देखें कि इंक्लाइंड प्लेन का डाउनवर्ड मोशन का आपके पास समझ लें कि टॉपिक आया है, और इसमें आपको क्या करना है, शुरू से लिखना होगा इंक्लाइंड प्लेन भी, और इसका रेस्ट वाली जो कंडीशन है वो भी लिखनी होगी, और जो डाउनवर्ड मोशन का है वो आपको लिखना पड़ेगा। और क्योंकि फ्रैक्शनल लेस कह दिया इन्होंने, तो आपको कहाँ तक इसका रिलेशन ड्राइव करना होगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, यहाँ तक आप करेंगे। अब ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा में फिर आप देखें, जहाँ तक ड्राइव करने के बाद आप देखें कि इसमें मास नहीं आता, एम नहीं आता, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडीज। एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता, अगर मास पे डिपेंड नहीं करता इसका मतलब है कि इंक्लाइंड प्लेन पर बॉडी छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है, वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे आती है। ठीक है, तो एंड में आप फिर आप ये लिख देंगे, ठीक है, रिजल्ट के ऑल बॉडीज स्लाइडिंग डाउन अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड प्लेन हैव द सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद ये न्यूमेरिकल है जो कि अब हम ये करने जा रहे हैं 2016 का, और ये ठीक है मेथड वही होगा जो इससे पहले हमने अभी किया था, एक कार का न्यूमेरिकल, लेकिन इसमें अब कुछ गिवन कुछ और है और रिक्वायर्ड कुछ और है, तो इसका मेथड भी हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 2016 का हमारे पास है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, उसमें क्या पहले था न्यूमेरिकल में, अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया, कार। तो यूजुअली जो न्यूमेरिकल है ज़्यादातर कार के साथ आ रहा होता है, तो अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0, VI 0, एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे अब ये देखिए कि ये बता दिया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ कार मूव कर रही है, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी हमें, ये हमें कैलकुलेट करनी होगी। और उसके बाद बताया ड्यूरिंग द 5th सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, 5th सेकेंड यानी 5वां सेकेंड, 5 सेकेंड नहीं बल्कि 5th सेकेंड ऑफ मोशन इट कवर्स डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। ठीक है, और कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ये आपको कैलकुलेट करना है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, यहाँ पे फिर आप देखें टाइम की हमने एक लाइन बनाई है, यहाँ पर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 सेकेंड्स। और यहाँ पे ये देखें कि अगर ये 5th सेकेंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है 5th सेकेंड कहाँ पर शुरू होगा, जहाँ पर 4 कंप्लीट हो गया है वहाँ से 5th स्टार्ट होता है। तो यहाँ 4 सेकेंड कंप्लीट हो गया, 4 लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ से 5th सेकेंड स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जहाँ 5 लिखा है यहाँ 5th सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा, ये होगा 5वां सेकेंड। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम जो होगा ये होगा 5th सेकेंड। तो 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है कार, 36 मीटर। यानी अब आपको ये कौन सा डिस्टेंस दिया हुआ है,
देखें हमने इससे पहले भी देखो न्यूमेरिकल में देखा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, जो 4 सेकंड में कार कवर करेगी उसको हम S4 से डिनोट करेंगे, और जो 5 सेकंड में यानी शुरू से लेके यहाँ तक पूरे 5 सेकंड में कार जितना डिस्टेंस कवर करेगी उसको हम S5 से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 5 सेकंड का डिस्टेंस है वो असल में क्या होता है, वो होता है ये गिवन हो या रिक्वायर्ड हो जो भी हो, या वो होता है आपका S5 माइनस S4। 5th सेकंड का डिस्टेंस होगा S5 माइनस, ठीक है, S4। तो यहाँ पे क्योंकि 5th सेकंड का डिस्टेंस दिया हुआ है तो ये होगा हमारा 36 मीटर, किसके इक्वल होगा, S5 माइनस S4 इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस जो है दिए हुए हैं। ठीक है, और कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कवर्ड, उसी मेथड से करेंगे हम। ठीक है, S5 जो है, ठीक है, उसके लिए इक्वेशन बनाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, S4 की इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है हम, और उसके बाद फिर उनका, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करके हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्सेलरेशन और ये टाइम जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा डाटा क्या है, हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 0 और हमें 5th सेकंड का जो डिस्टेंस है वो हमारा है S5 माइनस S4 36 मीटर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, यानी क्योंकि बॉडी जो कहाँ पर आ गई है, ठीक है, वहाँ तक आ गई जहाँ पे आपका टाइम कंप्लीट हो रहा है 5 सेकंड। तो अब ये टोटल टाइम हमारा कितना हो रहा है, 5 सेकंड। टोटल टाइम में यानी 5 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो होगा आपका S5। ठीक है, तो 5th सेकंड ये है और ये 5 सेकंड का डिस्टेंस ये है, टोटल 5 सेकंड यानी 0 से लेके 5 तक का, ठीक है, डिस्टेंस S5 होगा, और 4 से 5 तक का यानी 5th सेकंड का डिस्टेंस जो है वो ये होगा, आपको S5 कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देखें मेथड वही होगा, पहले आप S4 की इक्वेशन बनाएंगे फिर S5 की इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड इन, ठीक है, 4 सेकंड यानी टाइम 4 सेकंड लेंगे, किसके लिए, S4 के लिए। ठीक है, वो S4 है और इसको हम क्या किससे जो है समझने कैलकुलेट करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो S4 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आएगा बल्कि एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन अननोन है। यहाँ पे देखिए इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम जो होगा S4 के लिए होगा 4, ए हमें नहीं पता है, टाइम हमारे पास है 4, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ A, 4 का स्क्वायर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8A। S4 इज इक्वल टू 8A, ये हमारी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बनाएंगे S5 की इक्वेशन, और S5 के लिए टाइम कितना होगा हमारा 5 सेकेंड। ठीक है, और इसके लिए भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेशन बनाएंगे। जो हमने S5 लिखा, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 होगी, टाइम इसके लिए क्या था 5 सेकेंड, हाफ A, टाइम कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा 12.5। S5 की इक्वेशन आ रही है S5 इज इक्वल टू 12.5A। अब ये दो इक्वेशन आ गई, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 में से 1 इक्वेशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, S5 में से S4 माइनस किया, ठीक है, यानी राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करेंगे, लेफ्ट में से लेफ्ट। तो ये देखें यहाँ पे S5 में से S4 माइनस होगा, यहाँ होगा 12.5 में से 8A माइनस। ठीक है, अब 12.5 में से 8 माइनस करेंगे, आपके पास आएगा 4.5A। तो यहाँ से अब एक्सेलरेशन आप कैलकुलेट करेंगे, और ये हमें गिवन था डाटा में 5th सेकंड का डिस्टेंस यानी S5 माइनस S4 36, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 36। अब आप इसको, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन आ रही है 4.5 इज इक्वल टू 36। तो A इज इक्वल टू क्या होगा 36 डिवाइडेड बाय 4.5, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी, दूसरा हमें कैलकुलेट करना था S5 यानी डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, वो था S5, इसकी इक्वेशन थी 12.5 है, तो आप इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू 8 है, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 12.5 से, आंसर आएगा 100 मीटर। तो ये आ गया डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड, ये डिस्टेंस कवर्ड इन, ठीक है, समझ लें कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दिस टाइम ये होगा आपका 100 मीटर। S5 हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने, ठीक है, ये न्यूमेरिकल कर लिए, कहाँ तक हमने कर लिए, 2016 तक हमने न्यूमेरिकल कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे।